तो वैसे नहीं है। बहुत बड़ी चर्चाएं होती हैं लोगों में कि राम 12 कला से, श्याम सुंदर 16 कला से, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर भगवान श्री राम 16 कला से न होते तो उनके नाम के बाद में चंद्र कभी नहीं लगता। चंद्र से स्पष्ट होता है कि वो भी 16 कला पूर्ण ही हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने 4 कलाओं को ज्यादा प्रदर्शित नहीं किया। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनकी चपल विशेष रे भैया, उनके चपल विशेष। भगवान शंकर ने समझाने की कोशिश की कि सती जी मेरी बात मान लो तो ज्यादा अच्छा है। सती जी कहने लगी प्रभु जी इस बात को मैं नहीं मान सकती बिल्कुल। मतलब ये कोई भगवान नहीं है, तुम अगर कह रहे हो तो अवतार हो चुका होगा, लेकिन वो कोई और होंगे, ये नहीं है। बोली कि भोला कैसे ये अंतर्यामी, तीनों लोग के स्वामी, वन में जो सीता कही की रोई रे। भोला कैसे ये अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, वन में जो सीता कही की रोई रे। जब सती ने कही, भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है सती जी। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकती। बोले अगर ऐसी बात है तो फिर हसिया दूर के पड़ोसी की नाक दूर जाओ, देख लो, परीक्षा लेके देख लो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। बोले हाँ बस यही ठीक है। तो देवी सती जी परीक्षा लेने के लिए तैयार हुई, आगे बढ़ी। दिमाग में झटका लगा कि अगर ऐसे ही गए तो पहचान हो जाएगी, इसलिए क्या करना चाहिए। सोचा कि ये सती के दुख में घूम रहे हैं और उनकी खोज में घूम रहे हैं, क्यों ना सीता जी का ही रूप धारण कर लिया जाए। आगे बढ़ी तो सीता जी का रूप धारण कर लिया। एक बात याद रखना, कोई भी इंसान किसी की कितनी भी अच्छी तरीका से नकल करे, लेकिन कोई ना कोई कमी जरूर रह जाएगी, ये पक्की बात है एकदम। तो देवी सती ने सीता जी का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन वो चूड़ामणि लगाना भूल गई, ध्यान ही नहीं रहा। आगे बढ़ करके चली। भगवान श्री राम ने दूर से ही देख लिया, ओ सती जी खड़ी हैं, रास्ता को बदल दिया। जो सम्माननीय पुरुष होते हैं, विद्वान ज्ञानवान होते हैं, वो जल्दी जल्दा नहीं चाहते कि सामने वाले का किसी भी प्रकार से अहित हो, और वो तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। रास्ता को बदल दिया, दूसरे रास्ते पर चलने लगे। सती जी ने देखा कि शायद इन्हें देखना है पाऊ, हमें अगर देख ले तो भजत ही चले जाते। हाँ, तो जा रास्ता पे खड़े भये, भगवान श्री राम जा रहे, उस रास्ते पर जाकर के खड़ी हो गई। भगवान ने देखा कि ये तो फिर जा रास्ता पे आएगी, उन्होंने तीसरा रास्ता फिर बदल दिया। सती ने देखा शायद इन्होंने अभी भी नहीं देख पाया, हम दूर खड़े हैं, उसी रास्ते पर जाकर के पहुंच गई। तो मन मतिंग माने नहीं जोले खता न पाई, ऐसा ही कुछ था। भगवान श्री राम ने देखा कि अब तो इन्हें कुछ ना कुछ दिखाना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भगवान श्री राम आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही सती के पास में पहुंचे, जो सीता जी के रूप में खड़ी थी, जाते ही जाते भगवान श्री राम ने कि आए प्रेम से प्रणाम किया और बचनामृतशील
सुसाजे साथ ही साथ 101 मुद्राएं अजय भैया जी की तरफ से भेंट होते हुए नोटों की बौछार करते हुए भगवान सदैव सदैव धर्म के रास्ते पर अग्रसर रखें। आए प्रेम से प्रणाम किया वचनामृतशील सुसाजे। भगवान श्री राम बोले क्यों सिवे यहाँ क्या करती हो, क्यों सिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे। भक्तजनों जाते जाते भगवान श्री राम ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में ये कहा कि सती माता आप वन में अकेली क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं? सीता जी अकेली रह गई कुटिया पर तो लंकापति रावण उनका हरण करके ले गया और तुम भोले बाबा को छोड़ करके इस वन में क्या कर रही हो? चोर कितना ही बलवान क्यों न हो, उसकी जब चोरी पकड़ी जाती है तो पसीना छूट जाता है। भगवान खड़े सौमित्री खड़े जानकी खड़ी। विद्वान कह रहा है सौमित्री खड़े जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। भगवान श्री राम ने जाके प्रणाम किया और जब ये बात कही सती माता एकदम सोचने लगी मैंने तो ये बहुत गलत कर दिया। भागने की कोशिश की, भगवान श्री राम ने देखा कि इन्हें कुछ थोड़ा सा दिखा दिया जाए। सामने से देखा तो सीता राम और लक्ष्मण तीनों आ रहे हैं। जैसे ये नजर पड़ी तो सती जी सोचने लगी अभी तो ये दोनों बच्चे रो रहे थे और सामने से सीता लक्ष्मण राम तीनों आ रहे, तो पीछे वाले कहां गए? पीछे जब देखा तो पीछे से भी तीनों आ रहे हैं। दाएं की तरफ नजर गई तो दाएं से भी राम लक्ष्मण सीता जी तीनों आ रहे हैं। बाएं की तरफ नजर गई तो बाएं दिशा से भी तीनों आ रहे हैं। आकाश की तरफ नजर की है। बताते हैं तुलसीदास कि अब जहां चितवै तहां प्रभु आसीना, देव सेवै सकल देव प्रवीण, यानी सारे ही देव करोड़ों सिंहासन हैं और भगवान शंकर और ब्रह्मा सब उनकी सेवा में लगे। ये दृश्य देख करके सती माता सोचने लगी कि मैंने अच्छा नहीं किया। सर पर हाथ रख करके जमीन पर बैठ गई। आंखें बंद करने के बाद बैठी रही। भगवान श्री राम ने देखा है कि अब यहां से चलना चाहिए। भगवान श्री राम आगे बढ़ गए। आंख खोल करके देखा तो माया को हटा दिया, कुछ नहीं दिखा। फिर वही दोनों बच्चे रोते हुए दिख रहे हैं। तो माया का काम तो भक्तजनों यही होता है, केवल के नकली को दिखाना और असली को छुपाना। मैंने बताया था, आप अंधेरी रात में टेढ़ी मेढ़ी करके रस्सी डाल देना, वो रस्सी नहीं दिखेगी बल्कि सर्प दिखेगा। हाँ, माया का ये काम होता है। भक्तजनों, जब भगवान श्री राम आगे बढ़ गए, सती जी वहां से चल करके भगवान शंकर के पास पहुंची। भगवान भोलेनाथ ने सारे से पूछा, कहो कैसी रही?
परीक्षा ले आई कि ना है? बोली नहीं प्रभु जी, मैं परीक्षा लेकर के नहीं आई, मुझे तुम्हारी बात में विश्वास हो गया, ऐसे ही चली आई। अब सोचने की बात है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी और वो भी साक्षात जगदम्बा सती जी, अगर वो सीधा सीधा ये कह देती कि प्रभु जी मैं परीक्षा लेकर के आई हूं, मुझे विश्वास हो गया वो भगवान है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि भगवान फांसी लगाए देते? झूठ ही क्यों बोला? इसी को तो कहते हैं, भगवान ने भी ये कहा है कि अर्जुन जो होने वाला है उसे तो मैं भी नहीं रोक सकता, प्रारब्ध जो होने वाला है उसे मैं भी नहीं रोक सकता। भक्तों, सती जी ने जब भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल दिया तो भगवान ने मन ही मन में संकल्प कर लिया और कहने लगे, सती जी तुमने थोड़ी सी बात के पीछे झूठ बोल रही हो। सबसे पहली गलती तो तुम्हारी यह है कि तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। दूसरी गलती तुम्हारी यह है कि जिन देवी सीता को मैं मां मानता हूं उनका रूप तुमने धारण किया। तीसरी गलती आपकी यह है कि आपने मुझसे आकर के झूठ बोल दिया। अब मेरे इस शरीर से तुमसे भेंट नहीं होगी इस जन्म में, तुम्हारे जन्म में, इस जन्म में इस शरीर से भेंट नहीं हो सकती। बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि शिव संकल्प की मन माही जातन भेंट सती बनाई। सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय हो, सीता राम जी की जय, राम हरे। भगवान शिव शंकर ने यह संकल्प कर लिया कि अब इस जन्म में तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती शरीर से। जिनको मैं मां मानता हूं तुमने उनका रूप धारण किया। समझ में तो सती के भी सब कुछ आ गया, लेकिन आगे बढ़ती चली गई। एक बात याद रखना भक्तजनों, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन समझदार जो पुरुष हुआ करते हैं, ज्ञानी और विद्वान पुरुष हुआ करते हैं, कभी कभी वो मन ही मन में प्रणाम किया कर लेते हैं, कदाचित वो दिखावे में प्रणाम नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा एक बार गलती और हो गई थी सती जी से। भगवान शंकर और सती जा रहे थे तो सनकादिक ऋषि जो थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों कुमारों का तो जीवन ही कथा था। भागवत में लिखा है कथा मात्रिक जीवन, इनका जीवन कथा था। तीन बैठ करके सुनते थे, एक कहता था, फिर उनमें से कोई कहता था तो फिर भी तीन ही बैठ के सुनते थे, जानते सब कुछ थे। उत्तम कोटि के अवतार, प्रथम अवतार थे नारायण भगवान का। एक बार ये सनकादिक ऋषि जा रहे थे तो सनकादिक ऋषियों ने वैसे मन ही मन में प्रणाम कर लिया था, दिखावे में नहीं किया। तो भगवान शंकर के साथ चलती हुई सती माता ने देखा, बड़े दंड बच्चे हैं ये, तो हमारे पति को प्रणाम ही नहीं किया, दुनिया झुक करके नमस्कार करती है, और ऊंट की तरह से मुंह उठा करके जा रहे हैं। मैं श्राप देती हूँ चारों ऊंट हो जाएं। हाँ, तुम्हां क्या देर लगती है, चारों ऊंट हो गए। भगवान भोलेनाथ की भौएं चढ़ गई। सती जी के समझ में आ गया, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। क्या मतलब? पूछा है कि प्रभु जी मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? बोले सती माता कभी कभी तुम बहुत कुछ बिना सोचे विचारे कर देती हो। क्या मतलब जिनको तुमने श्राप दिया है उनके बारे में तुम कुछ जानती हो? बोले नहीं, हमसे भी 50,000 वर्ष उम्र ज्यादा है जिनको तुमने श्राप दिया है। सती जी कहने लगी, तो मुझे क्या पता है कि सामने से जेठ जी आ रहे हैं? हाँ। बोले अब क्षमा मांगनी? बोले हाँ, वो तो करना ही। वहां जाकर के पहुंचे, भगवान शंकर ने इशारे से ही पूछा, बोले क्षमा तो मांगनी है, पहले थोड़ा विनोद कर लिया जाए। एक बात याद रखना भक्तजनों, आप किसी भी शरीर में हैं और किसी भी योनि में हैं, चाहे देव योनि में, इस मन को कहीं ना कहीं तो आपको लगाना पड़ेगा। मन को खुश रखने के लिए कहीं तो लगाना पड़ेगा। भले बेटों से लगा लो, नोटों से लगा लो, भाग्यवान है वो इंसान जो भगवान से मन को लगा लेता है। तो भगवान भोलेनाथ ने इशारे में कहा, क्यों जी कैसे हो?
लेकिन वहां तो ऊंट के रूप में भी कथा चल रही है। सनकादिक ऋषि कहने लगे प्रभु जी मत पूछो, बहुत आनंद है इस शरीर में। तो बोले नहीं, मुझे बुरा लगा है, सती माता ने तुम्हें श्राप दे दिया और ऊंट का शरीर बोल गया। बोले नहीं प्रभु जी, बहुत आनंद है इस ऊंट के शरीर में। तो बोले कैसे? बोले देखो, मनुष्य के शरीर में तो रोजाना नहाने की दिक्कत और थी। हाँ, यहाँ तो 15 दिन मत ना तो कथा चलती रहती है, और पानी एक बार मिल जाए महीना में, कथा चलती रहती है, डिस्टर्ब नहीं होता। तो वो तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, देखते ही देखते चारों अपने रूप में आ गए। तो कभी कभी माताओं से गलती हो जाती है, लेकिन इससे सीख भी मिलती है। माताओं से इशारा कर रहा हूं, बुरा मत मानना, बुराई तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरी आदत ही नहीं है। हाँ, घर में अगर पतिदेव कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात को मान लेने में ही फायदा है। अगर उनकी बात को न माना तो पछतावे के अलावा कोई बात दिमाग में नहीं रह सकती, क्योंकि विद्वानों का ये कहना है कि नारी 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करे। नारी 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। भक्तों से और माताओं से क्षमा चाहूंगा, ये भजन मैं नहीं गा रहा। मेरे यहाँ आज से 15 साल पहले कथा कहने आए थे एक पंडित जी, उन्होंने गाया था, मैं उनकी नकल करके कह दे रहा हूँ। अरे एक जन्म कुतिया को पावे, बतो घर घर डंडा खावेगी जो पति संग दगा करे। नारी 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। बोलिए गणेश भगवान की। भक्तजनों, तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में ऐसी कोशिश न करो जो गलती हो। कैलाश पर्वत पर जाकर के विराजमान हुए हैं तो भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्ष के लिए समाधि लगा गए। पहले हजारों वर्ष में गिनती थी, क्योंकि लाखों वर्ष की उम्र थी। हाँ, अब तो उम्र भी वैसे कम रह गई है, 100 वर्ष की बताई जाती है, लेकिन 100 पे कहां पहुंचता है, 70-80 पे। 80 पे पहुंच जाए तो बहुत जानो, खूब दवा खाई, खूब ताकत लगाई तो पहुंच गए 80-85 नहीं 60 पे झोरा उठाओ और पता ही नहीं चलता, देखते ही देखते कहां चले जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? सच तो ये है भक्तजनों, शरीर का तो काम ही, भगवान मुझे भैया ने प्रश्न कर दिया कि ऐसा क्यों, तो थोड़ा बताई दे रहा हूं। इस शरीर का काम क्या है? शरीर का काम क्या है? ये जन्म लेने के बाद मरने तक, मरने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। शास्त्रों में तो शरीर का नाम मरण धर्म बताया गया है। मरने के अलावा इसका कोई दूसरा काम नहीं होता। कभी सर्दी से, कभी गर्मी से, कभी वर्षा से, कभी बीमारी से ये मरता रहता है। और आत्मा न जायते मृत्यु कदाचित, आत्मा की मृत्यु नहीं, कदाचित उसका जन्म भी नहीं। तो शरीर को तो मरना है। क्यों? कि घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई। आदमी को चिंताएं जीवन में इतनी लगी रहती है, क्या करे? मेरी समझ में केवल यही आया, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई। कर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। और बरसानाएं भई तो सिंचाई मार गई। कर्मचारी लोग न की सफाई मार गई। और बाकी जो कुछ बचा तो घरवा
तरीका से इंसान का जीवन गुजरता रहता है। और हाँ, जवानी में बूढ़ हो जाता, मर जा। याद रखना भक्तजनों, इधर सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, भगवान शंकर जब 87,000 वर्ष के लिए समाधि लगा गई, मैं भक्तजनों से एक निवेदन करना चाहूंगा, जो काम भगवान शंकर ने किया, पत्नी अगर घर में कोई जरा सी कलह करती है या कोई गलती होती है पत्नी से, तो आज मैंने देखा जरा सी बात पर उसे मारने और पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लेकिन पत्नी को पीटना कोई बहादुरता का परिचय नहीं है, बल्कि जो काम भगवान शंकर ने किया वो काम करना सीख लो। अब सोच रहे होंगे कुछ वक्त तो उन्होंने 87,000 वर्ष के लिए समाधि लगाई, ना 100 वर्ष की मरना है, ऐसो कैसे कर पाए? लेकिन भगवान शंकर ने मनी मन में सोच लिया कि अब इस शरीर से भेंट नहीं होगी, तो वो काम खैर न कर सकते और समाधि भी नहीं लगा सकते, तो ज्यादा ना ये तो कर ही सकते हो कि 15 दिन अपनी पत्नी से बोलो वो बंद कर दो बस। हाँ, 15 ही दिना में कि ना नहीं मरी धारी सब सेंटर में आ जाते हैं। याद रखना, इधर सती माता, भगवान शंकर जब समाधि लगा गए हैं, सती माता के पछतावे के अलावा कोई बात दिमाग में नहीं आ रही। सोच रही है कि परमेश्वर मैंने बहुत गलत किया, कि धूनी प्रत्येतनी चेत तनिक, और जिससे जागी धूनी वाले, और बरधे तू ही कुछ युक्ति बता, जिससे जागे धूनी वाले। कभी नादिया तक जाती है, नादिया से कहती हैं कि नादिया तू ही इनकी समाधि खुलवा दे। कभी धूनी के पास जाकर के कहती हैं कि तू ही कोशिश कर इनकी समाधि खुलवा दे, लेकिन किसकी हिम्मत थी भगवान की समाधि को खुलवाता। इधर तो सती माता पछता रही है, लेकिन भक्तों के लिए, पुरुषों के लिए मेरा कहना है, माताओं के व्रत जो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, नित्य नेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर पे कुंठ बनाना है, जो कलह रखे निज पत्नी से, उसका घर नरक समाना है। और साथ ही साथ अमित भैया जी, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं भेंट हैं। परमात्मा सदैव सदैव धर्म के रास्ते पर अग्रसर रखे, धन दान से भरपूर रखे। नारी को पैर की जूती मत समझो, मत उसको ठुकराओ, पत्नी को पैर की जूती मत समझो, मत उसको ठुकराओ। क्यों? पत्नी से, नारी से नर की सृष्टि होई सुत हरीश चंद्र ध्रुव से पाओ। संसार की जितनी सृष्टि है, केवल नारी पर निर्भर है। देखा जाए तो कछु बातन में नारी नर से भी ऊपर है। बोलिए नारायण भगवान की। तो कोशिश करिएगा इस रास्ते पर चलने की। अब माता ये न सोचे कि हम चाहे रोजाना चाचा घूसा जमाता रहे, वे पत्नी व्रत कोई पालन करे। हाँ, याद रखना भक्तजनों, इधर धीरे धीरे 87,000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ। भगवान शंकर की जब समाधि खुली, भगवान भोलेनाथ की नजर आसमान की तरफ गई। आसमान में देखा है तो विमान पर विमान, विमान पर विमान, विमान पर विमान चलते चले जा रहे हैं। सती माता की भी नजर ऊपर पहुंच गई।
सती माता ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु जी मामला क्या, इतने विमान आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे थे, ये सब कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर कहने लगे कि देखो तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं वहां, तो उसके बदले में सती माता ने क्या कहा पता है? सती माता ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सती माता ने ये कहा कि प्रभु जी अगर तुम्हारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं तो मुझे वहां जाना चाहिए। और श्रीमान पिता तुल्य बुजुर्ग 51 मुद्राएं उनके कर कमलों द्वारा भेंट है, मैं इनके आशीर्वाद की कामना करूंगा। भक्तजनों, तो इधर तो सती माता से ये गलती हो गई, उधर पिता की बात सुनो। जब महाराज दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया गया था, लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे, तो आप जानते हैं कि जहां किसी की जय होगी और विजय होगी तो वहां घमंड का आना स्वाभाविक हो जाता है। किसी इंसान की ज्यादा जय जयकार होने लगे, उसकी विजय हो तो अभिमान आ जाता है। ऐसा ही कुछ था, जब उन्हें अधिपति बनाया गया, सभी देवता लोग बैठे हुए थे, भगवान शंकर भी सभा में बैठे हुए थे। सभी देवताओं ने उठ करके खड़े होकर के उनका सम्मान किया, लेकिन दो नहीं उठे। कौन कौन? ब्रह्मा जी और शिव शंकर भगवान, क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं और शिव शंकर जी उनके दामाद हैं। हजारों करोड़ों देवताओं ने उनका उठ करके सम्मान किया। महाराज दक्ष ने देखा कि शंकर मेरे सम्मान में नहीं उठाए। अब ध्यान देना, घमंडी इंसान की प्रवृत्ति क्या होती है। करोड़ों देवताओं ने खड़े होकर के सम्मान किया, इस बात की खुशी नहीं हुई उन्हें, बल्कि दुख इस बात का हो गया कि मेरे सम्मान में शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ। तो घमंडी इंसान जो होता है उसको ये स्वभाव बन जाता है, वो दुनिया के सामने झुकना नहीं चाहता, बल्कि वो दुनिया को झुकाना चाहता है। ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है उसकी। और दक्ष चाहते हैं कि ये भी अगर शंकर खड़े होकर के मेरा सम्मान करे तो देवता भी सोचेंगे कि देखो शंकर भी इनका सम्मान करते हैं, और जो झुकता नहीं वो निश्चित रूप से गिरता है। ये पक्की बात है भक्तजनों। तो महाराज दक्ष ने कई गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि ये मरकट है, शमशान में रहने वाला है, बंदर जैसी इसकी आंखें हैं, और मैं अपनी बेटी को इसको कभी न बिहाता, क्या करूं? पिता का कहना था, इसलिए मुझे अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करना पड़ा। भक्तजनों, लेकिन भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, उसी दिन से बैर मान गए थे महाराज दक्ष। ये बात बताई भगवान शंकर ने सती माता को, तो कहने लगी प्रभु जी ये बात तो सच है, लेकिन अब जानते हो आप कि युद्ध सब है कहाँ पिताजी के, वह चाह बेटियों से पूछो। मई की कुशल कामना का उत्साह बेटियों से पूछो। अगर घर में आंगन में कोई पिता पता चल जाए हमारी बहनों को कि हमारे पिता को यज्ञ कर रहे हैं, तो वो फिर आंगन में बैठी कैसे रहे। भगवान शंकर उनके निगाह के इशारे से ही समझ गए, कहने लगे सती माता मैं समझता हूं तुम कहना चाह रही हो कि पिता गुरु और मित्र के यहाँ पर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, ये सच है, लेकिन कब? जब दोनों तरीका से, दोनों तरफ से विरोध न मानते हो तो। इसलिए सती जाना कहां चाहिए कि आवत ही आदर करें, जावत दीजे रो तुलसी ऐसे घर में कोई जइए सोई, भैया वो कोई जइए सोई।
आवत ही हरे से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी बहान जाइए, चाहे कंचन बरसे हरे भैया, कंचन बरसे। शंकर कहने लगे देवी, जहां पर अभिमान रहित लोग रहते हो, जाते हुए सम्मान न होता हो और आते हुए भी सम्मान न होता हो, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। और जहां पर जाते जाते सम्मान होता है, हर्षित होता है, वहां पर अगर भोजन न मिले फिर भी जाना चाहिए। और जहां सम्मान नहीं होता वहां चाहे सोने की भी वर्षा होती हो फिर भी नहीं जाना चाहिए। इतनी बात कही तो फिर भी सती के समझ में कोई बात नहीं आई। कहने लगी प्रभु जी मैं जाना चाहती हूं और आप मना कर रहे हैं। अब भगवान शंकर को एक ही सती अनेकों सतियां दिखाई देने लगी। जैसे इंसान के कई मन हो जाते हैं, कभी कभी एक मन कहता है चुपचाप पड़ा रहने दो और एक मन कहता है कि बात जगा कर लो। कभी कहता है मन के इस काम को कर लो, कभी कहता है मन नहीं छोड़ो। तो ऐसे ही दो सती दिखाई देने लगी। भगवान शंकर कहने लगे अब जो होने वाला है वो तो होगा, इन्हें आज्ञा दे ही दो। लेकिन उससे पहले सोचने लगे कि इन्हें एक बार और समझा के देख लें। तो बोले कि जाओ मती और जाओ मती, जाओ मती जाओ मती जाओ मती, बुलाए बिन सजनी जाओ मती, बुलाए बिन सजनी जाओ मती। भगवान शंकर कहने लगे कि देवी न जाओ तो ज्यादा अच्छा, लेकिन सती माता बोली बिल्कुल नहीं मान सकती। बोली बोली सती जी भोला से, बोली सती जी भोला से यूं दिल हरसाई के, भोला जी भोला जी भोला जी भोला जी तुम आज्ञा दे दो, जाऊंगी माई के सैया जी। ये बात जब सती ने कही तो भगवान शंकर सोचने लगे कि ऐसी बात है तो आज्ञा तो देनी पड़ेगी। लेकिन भक्तजनों उधर महाराज दक्ष जो यज्ञ कर रहे हैं, देखो यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं, एक सात्विक यज्ञ, तामसी यज्ञ और राजसी यज्ञ। मैंने बताया था सात्विक यज्ञ का मतलब होता है अध्यात्म ऊंचाई पाना, भक्ति ज्ञान वैराग्य से जुड़ना, बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की तरफ बढ़ना। और तामसी यज्ञ होता है किसी को मारने के लिए किया जाता है। राजसी यज्ञ होता है वैभव नाम कमाने के लिए होता है। बहुत बड़ा भंडारा कर देंगे, भागवत करा देंगे, दूसरी साल इलेक्शन पे खड़े हो जाएंगे नेताजी तैयार, ये राजसी यज्ञ होता है। लेकिन महाराज दक्ष जो कर रहे हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीका से भगवान शंकर को नीचा दिखाया जाए, बस। और जिस यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं होगा वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। भक्तजनों हम किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से कोई यज्ञ करें या कोई काम करें तो वो कभी पूर्ण शाश्वत हो ही नहीं सकता, एकदम पक्की बात है। इसीलिए घमंडी इंसान को नीचा तो देखना ही पड़ता है। इंसान मानव की बात छोड़ो, देवताओं का भी घमंड नहीं चला। देवों में शनि देव सबसे बलवान देवता माने जाते हैं। वैसे पवन देव के बाद में सबसे जो ताकतवर और बलवान देव है वो पवन देव है, और दूसरे नंबर पर गिनती आती है तो वो शनि देव की आती है। शनि देव को एक बार घमंड हो गया, कहने लगे मेरे समान कोई देवता नहीं है। नारायण भगवान ने सोचा अच्छा तुम्हें घमंड हो गया, चलो देखते हैं, तुम्हारा इंतजाम पहले करते हैं।
तो शनिदेव के शरीर में खुजली पैदा कर दी है, पूरे शरीर को खुजा तो फिर लेख रहे खुजली जानता ही ना हो। हाँ अब शरीर खुजला तो भाई आगे बढ़े। रास्ते में वीर बजरंगबली वृद्ध बानर के रूप में बैठे थे। शनिदेव ने आवाज लगा दी, ओए बानर खड़ा हो। क्या मतलब? मतलब यह कि मेरी पीठ खुजला खुजली हो रही है। बजरंगबली हाथ जोड़ करके कहने लगे, माफ करना श्रीमान, मैं अपने शरीर को तो साध नहीं तक सकता अच्छी तरीका से, तुम्हारी पीठ कैसे खुजला सकता हूँ? शनिदेव कह रहे मैंने तुमसे क्या कहा? अगर तूने पीठ नहीं खुजाई तो परिणाम समझता है उसका? हनुमान जी कहने लगे, देखो प्रभु जी, मैं तो परिणाम कुछ नहीं जानता, इतना जरूर जानता हूँ कि मैं अच्छी तरीका से खड़ा तक नहीं हो सकता, भला तुम्हारी पीठ कैसे खुजला सकता हूँ? तो शनिदेव आगे बढ़े और शनि बजरंगबली की पूंछ को पकड़ा और घुमाना शुरू, चक्र बना दिया। बजरंगबली ने सोचा कि अब ऐसे पेश ऐसे नहीं जाएगी, अब तो कुछ न कुछ दिखाना ही पड़ेगा। तो बजरंगबली ने अपनी पूंछ को मोटा करना शुरू किया। पहले एक हाथ से पकड़ो, अब मोटाई जब ज्यादा बढ़ी तो दोनों हाथों से पकड़ी, दोनों हाथों की सीमा खत्म, मोटाई ज्यादा बढ़ गई। बजरंगबली छूट करके जमीन पर आ गई। जमीन पर आते ही आते बजरंगबली ने आवाज लगा दी, जय श्री राम। सो पहाड़ जैसे बजरंगबली हो गई। शनि देव की कमर को कस के पकड़ा, पर्वत के पास ले गई, पैरों को ऊपर किया, सर के बल घिस दिया, फिर सर को ऊपर कर दिया, फिर पैरों के बल घिस दिया, फिर पट्ट डाल लिया, फिर पेट के बल घिस दिया, पीठ के बल। बर्फ की सिल्ली देखिए। हाँ कोई सो करो। फिर पूछी, बताइए शनिदेव, कहीं तुम्हारे शरीर में कोई खुजली तो नहीं है? शनिदेव कहने लगे, माफ करना श्रीमान, घमंड के कारण मैंने पहचानने में भूल की है। हनुमान जी बोले, कोई बात ना है, बताओ, मान लो अगर हड्डी ताऊ और हो तो फिर और। बोले नहीं जी, तो घमंड का सर नीचा होता ही है। तो मैं चाहूंगा जीवन में, क्योंकि मिटा सको अभिमान, मिटाओ परिमान, मिटाना ना सीखो। मैंने पहली लाइन कही थी, कोशिश करो जीवन में अभिमान का त्याग करने की। आइए एक कीर्तन, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करते हैं। कि प्रेम की दीवानी राधे रानी हो गई, प्रेम की दीवानी राधे रानी हो गई रे, मुरली वाले पे ये दुनिया दीवानी हो गई। प्रेम की दीवानी राधे रानी हो गई, प्रेम की दीवानी राधे रानी हो गई रे, मुरली वाले पे वो दुनिया दीवानी हो गई। क्या बात है। मुरली अधरनी धरे मुसिकावे, मुरली मुरली अधरनी धरे मुसिकावे जी, मुरली बिन देखे मोहि चैन न आवे जी, बिन देखे तेरे नाम मेरी जिंदगानी हो गई, तेरे नाम मेरी जिंदगानी हो गई रे, मुरली वाले पे दुनिया दीवानी हो गई।
बेदर्दी तो ही तरस में आवे, बेदर्दी तो ही तरस में आवे, काहे गड्ढे पर नमक गिरावे। और 51 रुपए हमारे भैया चंदन दीवाना जी की तरफ से, चंदन दीवाना जी की तरफ से, नाम नहीं जानता मैं इसी नाम से जानता हूँ। 51 रुपए भेंट है। भगवान सदैव सदैव सुख शांति प्रदान करे, लंबी आयु दे। बेदर्दी तो ही तरस में आवे, काहे गड्ढे पर नमक गिरावे जी। प्रेम की कलम मस्तानी हो गई, प्रेम की कलम मस्तानी हो गई रे मुरली रे, तो ये दुनिया बोलिए राधा कृष्ण की। भक्तजनों, इधर परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर ने आज्ञा तो दे दी, नंदी को साथ में कर दिया और बोल दिया कि जाओ, अगर कोई सूचना हो तो बताना। आगे बढ़ती हुई पहुंची, आंगन में जाकर के जब पहुंची हैं भक्तजनों, तो सती जी की जो और बहनें थी, इनसे बड़ी 59 बहनें, ये 60 बहनें थी। तो उन्होंने जब देखा कि उनको पता चल गया कि निमंत्रण नहीं भेजा, तो जो भी बहन देखती है मोमरो का के खड़े बैठ जाती, निमंत्रण उन्होंने भेजो, वैसे ही चली जाए। हाँ, महाराज दक्ष ने देख तो लिया, लेकिन पीठ फेर करके खड़ी हो गई। वैसे एक बात ये बताएं भक्तजनों, दुनिया में रिश्ता अगर कोई बनाए, दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता अगर कोई बनकर के तैयार हुआ है तो वो पुत्री और पिता का होता है। इससे ज्यादा बड़ा रिश्ता आज तक दुनिया में कोई बन के तैयार नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसा इंसान हो जो हजारों कत्ल रोजाना करता हो। हजारों कत्ल रोजाना करने वाला इंसान भी जब अपनी बेटी का विवाह करता है, और जब विदा करता है तो उसकी भी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है। पिता और पुत्री का सबसे उत्तम रिश्ता माना जाता है। लेकिन महाराज दक्ष ने देख तो लिया, पीठ फेर करके खड़े हो गए, लेकिन माँ ने जब देखा तो माँ का तो दिल ही ऐसा होता है। मांग ने आगे बढ़ करके सती को गोद में बिठा लिया, कुशलात पूछी। सती ने बताया कि माँ जो कुछ है सब कुछ ठीक है। वहां से आगे बढ़ी, यज्ञ कुंड की तरफ पहुंची, तो यज्ञशाला में जाकर के देखा तो भगवान शंकर का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। पतिव्रता स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके पति का समाज में अपमान हो रहा हो, इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सती माता और ज्यादा दुखी हो गई, सोचने लगी कि परमेश्वर मैंने बहुत बुरा किया जो कि आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं यहां से लौट करके जाऊं तो किस मुख से जाऊं, इसलिए अच्छाई तो ये है कि अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती। इंसान के जब सारे सहारे टूट जाएं, जिस दरवाजे की तरफ देखता है वो दरवाजा बंद नजर आता है, और जिस डाली को पकड़ता है इंसान वो डाली टूट जाती है, तो इंसान के दिमाग में केवल दो ही रास्ते आते हैं, या तो दुनिया को छोड़ करके अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, भजन करने चले जाओ, या फिर शरीर को ही छोड़ दो, प्राण हत्या कर लो। ऐसे ही दो ही विचार आ सकते हैं। सती ने सोचा कि अब मैं जीवित नहीं रह सकती। उसी समय करके शिव शंकर की याद माता बिलखी परी, शिव शंकर की याद माता बिलखी परी मेरा।
उसी समय सती माता ने ये बात सोची कि अब मैं लौट करके जिंदा नहीं जाऊंगी। अग्निदेव, पवन देव, सूर्य देव, अग्निदेव सबको साक्षी करके और ये कहा है कि पवन देव अगर तुम जा सको तो भगवान भोलेनाथ से जाकर के मेरा संदेश कह देना कि सत्य के पीछे पिता के कुटिल अन्यायों पर ये बेटी बलिदान चढ़ा रही है। ये शब्द कहने के बाद में सती माता ने यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी, प्राणों को त्याग दिया। ना दिया वहां से भागा, भगवान शंकर को खबर सुनाई, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया और जैसे ही भगवान शिव शंकर को क्रोध आया, अपने सर से एक जटा को बाल को उखाड़ा, जमीन पर पटका तो वो जटा का भाग दो हिस्सों में हो गया। एक भाग से वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा हुआ और दूसरे हिस्से से जननी जगत माता महाकाली की उत्पत्ति होती है। और जैसे ही वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा हुआ, कहने लगा प्रभु जी मेरे लिए आज्ञा। बोले जाओ और महाराज दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। अरे आज्ञा पाई थी वीरभद्र ने, नहीं पलकी करती अवारी। और दक्ष सभा में वीरभद्र ने नीति मारा मार मचाई। काट लो अरे राजा को और बकुंड में फेंको जाई। जाते जाते वीरभद्रगढ़ ने जाकर के विध्वंस करना शुरू कर दिया, देवताओं को मारना पीटना शुरू कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी फाड़ी नोच ली, उषा पंडित जी के दांत मांत सब बाहर। हाँ, दक्ष ने प्रजापति ने कोशिश करने की उस कोशिश की आगे बढ़कर के वीरभद्र नाम के गढ़ ने दक्ष को जमीन पर पटक दिया, सर को धड़ से उखाड़ करके यज्ञ कुंड में फेंक दिया। देवताओं में हलचली पैदा हो गई। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा संक्षेप में चल रहा हूं क्योंकि हाँ हमारे जो भैया जी हैं उन्हें स्टेशन भी छोड़ना है। तो भक्तजनों विध्वंस हो गया, देवताओं में हलचली पैदा हो गई कि अगर ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो अब इस स्वर्ग लोक पर राज्य राक्षसों का होगा, देवताओं के रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं हो सकता। सभी देवताओं ने जाकर के भगवान शंकर से निवेदन किया। काफी समय तक तो भगवान शंकर बोले ही नहीं और भगवान शंकर का नाना प्रकार से वंदन किया और कहा कि प्रभु जी आप ऐसा करिए, यज्ञ जो हुआ है वीरभद्र नाम के गढ़ ने विध्वंस कर डाला है, दक्ष को भी मार डाला, आप उस यज्ञ को पूरा कराइए। भगवान शंकर कहने लगे कि घमंडी राजा का ऐसा ही होता है। बोले प्रभु जी ये तो बात सही है, लेकिन यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो फिर स्वर्गलोक पर राज्य राक्षसों का होगा, देवताओं के लिए रहने के लिए स्थान नहीं होगा। भगवान तो वैसे भी करुणा में ही हैं। जाकर के पहुंचे, कहा कि इनका सर कहां है? बोले यज्ञ कुंड में देखो। जब देखा तो कुछ नहीं, जल चुका था। भगवान शंकर कहने लगे देखो देवताओं, अगर इसके शीश की हड्डी भी साबित होती तो मैं जीवित कर सकता था, लेकिन अब तो इस शीश में कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या करें? बोले किसी दूसरे का धड़ अगर तुम वो सर ला सको तो हम जीवित कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि बकरे का सर ला करके और महाराज दक्ष के धड़ से जोड़ा गया। अब जब बोले तो फिर आवाज बकरा की नहीं करे, अब क्या करें, बड़े परेशान। तो भगवान ने अपनी योग शक्ति से मनुष्य की आवाज को किया है, यज्ञ को पूरा किया गया। सभी देवता लोग अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। इधर इन्हीं देवी सती का दूसरा जन्म महाराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। महाराज हिमालय के यहाँ जाकर के इनका जब जन्म हुआ है, बाबा नारद ने देखा कि महाराज हिमालय के आंगन में पुत्री का जन्म हुआ, साक्षात जगदम्बा, मुझे जाकर के उनका नामांकन संस्कार करना चाहिए। तो पीड़ा को हाथ में उठा करके बाबा नारद चलते हुए गोविंद भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए चल रहे हैं। आप भी सभी तालियों के साथ बोलें।
बाबा नारद चलते हुए भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करते हुए गोविंद जय जय श्री गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। एक बात याद आ रही है मुझे, अभी कथा चल रही थी मेरी जलाली गांव के अंतर्गत, अलीगढ़ के पास पड़ता है। इसी भजन को मैं गा रहा था, सभी माताएं गा रही थी, लेकिन एक माँ जी थी, उनकी उम्र थी करीब 60-70 वर्ष, वो नहीं गा रही थी, बाकी सब गा रहे थे। मैंने पूछा माँ इस भजन को तुम क्यों नहीं गा रही? कहने लगी क्या बताएं व्यास जी, भजन तो हम मायके में खूब गाते रहे और खूब गाए, लेकिन एक समस्या है। बोली कौन सी? बोली गोविंद हमारे पति को नाम है और गोपाल हमारे पिता को नाम है, क्या करे कैसे गाएं? अगर ऐसी यहाँ कोई समस्या हो तो ये नहीं कह सकते, तो ऐसा तो बोल सकते हो कि हमारी सासू के ललाते आई जय हो गए, नाम भी नहीं आएगा। गोविंद जय जय श्री गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक प्रभु जी से दूजो नाता छोड़ दे, विधि को विधान जाने लाभ सही है, गाई विधि राधे राम गाई विधि रही है, गोविंद जय जय श्री गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा नारद नारायण भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए जाकर के पहुंचे हिमालय के आंगन में, सुंदर आसन डाल करके हिमालय ने उनको बिठा लिया। पूछा श्रीमन कहां से आना हुआ? तो बाबा नारद कहने लगे देखो राजन, हम संत लोग हैं और हम तो यूं ही चलते ही रहते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आज से पहले मैंने तुम्हें इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा जितने आज हैं। कारण क्या है? बोले बाबा जी क्या बताऊं, मेरे आंगन में एक कन्या ने जन्म लिया है और मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसका शुद्धिकरण कीजिए, नामांकन संस्कार कीजिए और हस्तरेखा देख करके ये भी बताइए उसके जीवन में क्या है। बोले हाँ हम तो आए ही जा से बुलाओ। तो मैना के द्वारा बुलवाया गया, नारद जी ने देर नहीं की, उसी समय देवर्षि नारद जी ने अरे सुन राजा की बात और मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि सोधी बाची लगुनौरे के नाम धरी, सुन राजा की बात पत्रिका हाथ ना धन ले मुनि ने लियो, मुनि सोधी बाची लगुनौरे के नाम धरी दियो, और धरी बिटिया को नाम सिद्धि सब काम देवनी दियो, शिव शंकर संग ब्याह वचन दे दियो। बाबा नारद कहने लगे राजन, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हारे आंगन में जो कन्या जन्म धारण करके आई है, जन्म लेकर के आई है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि साक्षात जगदम्बा का अवतार है, और तुम्हारा पूर्व जन्म का कोई संस्कार ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हारे आंगन में जगदम्बा को आना पड़ा है। और ये सच है लोगों, इंसान के साथ जो कुछ होता है ना,
वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही होता है। बताया है कि पूर्व जन्म के कर्मों से नरदेही प्राणी पाता है, और वायदा करी के राम भजन का जीव जगत में आता है। हमको, आपको या किसी और को अगर सुंदरता मिली है तो किसी पुण्य से, अगर आपको उत्तम बुद्धि मिली है तो किसी पुण्य से। आप एसी कमरे में बैठ करके महीने पर लाखों रुपए प्राप्त कर रहे हैं, और वो भी लोग हैं जो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद में अपने केवल पेट भरने लाके पैदा कर रहे हैं। तो क्या मेहनत वो तुमसे कम कर रहे हैं? क्या मानोगे? परिश्रम का फल मानोगे, भगवान की कृपा मानोगे? परमात्मा की कृपा है। भक्तजनों, बताया जाता है, भागवत में लिखा है कि अदत्त दानाच भवे दरिद्री, दान न देने वाला इंसान दरिद्री होता है, और सुपात्र दानाच भवे धनाढ्य, दान करने वाला इंसान धनी होता है। तो अगर दान की बात न हो, अगर दान की बात को हम हटा दें और फिर दुनिया को सोचें कि एक जैसी नहीं है, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि भगवान पक्षपात करता है। यही तो निचोड़ निकलेगा इसका, अगर दान की बात न हो तो। आज के समय में कोई भी राजा जरा सी कमी करता है तो जनता उसे मंजूर नहीं करती, और वो तो परमात्मा है। परमात्मा में कोई दोष हो नहीं सकता। आपने जीवन में लाख रुपया दान किया है, परमात्मा कहते हैं उस लाख रुपए किए का दान का ब्याज नहीं बढ़ेगा। मैं उसे ऐसे घर में पैदा कर देता हूं जिसे जीवन भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जन्म लेते लेते अरबपति बन जाता है। और एक व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, भगवान का स्मरण नहीं किया, दान धर्म नहीं किया है, ऐसे घर में उसे जन्म देता हूं जो पैसे पैसे के लिए मोहताज रहता है। ये सब दान का ही चक्कर होता है, और कुछ नहीं होता। सुंदरता एक जैसी दुनिया, विदुर जी ने मैत्री जी से प्रश्न किया था कि प्रभु जी दुनिया एक जैसी क्यों नहीं बनाई, तो उन्होंने भी यही कहा था कि राजन ये सब दान का चक्कर है। उन्होंने ये कहा था एक जैसी दुनिया नहीं बनाई। देखो, एक ही पृथ्वी में, एक ही खेत में आप गन्ना गाड़ देना, गाजर गाड़ देना, मूरी कर देना। गाजर एकदम लाल, मूरी एकदम सफेद, गन्ना मीठा, और करेला अगर गल सीधे कर दिया तो वो एकदम कड़वा। एक ही ट्यूबवेल का पानी लगा, एक ही कट्टे से खादी लगी, एक ही खेत में, लेकिन स्वाद चारों के अलग अलग, रंग ही अलग हो गई। क्यों हो गए भाई? ऐसा कैसे हो गया? कोई अगर ज्यादा सुंदर है तो वो सीना तान करके चलता है कि हम तो बहुत सुंदर हैं, और कोई अगर काला है तो वो दिन भर पलस्तर रगड़ता है कि हम भी गोरे हो जाए। हाँ, तो एक जैसी नहीं बनाई, दान का चक्कर है। आज धीरू अंबानी और मुकेश अंबानी के आंगन में कोई बच्चा जन्म लेगा तो जन्म लेते ही लेते वो भारत का नंबर 1 पैसे वाला होगा कि नहीं होगा? होगा ना? इसलिए वही है, दान देने वाला इंसान धनी होता है। इधर कथा कहां चल रही थी, मैं भूल गया। बाबा नारद ने यह कहा कि राजन, तुम्हारा पूर्व जन्म का कोई संस्कार ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हारे आंगन में इस कन्या ने जन्म धारण किया, और इसका विवाह किसी साधारण इंसान के साथ नहीं होगा, त्रिलोकपति कैलाशपति कैलाश पर रहने वाले भगवान शंकर के साथ किया जाएगा। महाराज हिमालय को तो ये बात अच्छी लगी, लेकिन मैना को पसंद नहीं है। और एक छोटी सी बिटिया जिसके द्वारा 20 मुद्राएं भेंट हैं, परमात्मा लंबी आयु दे, सद्बुद्धि प्रदान करे। भक्तजनों, ये कह करके बाबा नारद चले गए। थोड़े समय के बाद में पार्वती ने देखा कि मुझे भजन करने के लिए चलना चाहिए। भजन कहां करें? सोचने लगी वन में जाना चाहिए भजन करने के लिए। माँ से कहा कि माँ मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। मैंने कहने लगी, बिटिया अकेली बिटिया आंगन में, और तुझे पता है मैंने तुझे कैसे देख पाया? अगर तू भी यहाँ से भजन करने के लिए चलेगी तो मैं फिर आंगन में कैसे रहूंगी? मैं जिंदा नहीं रह सकती। पार्वती कहने लगी कि माँ मैं जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। 2 टूक फैसला कर लिया। इधर महारानी परेशान हो गई, सोचने लगी कि अगर ये चली गई आंगन से तो मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तो अपनी दासी को पास में बुलाया, और दासी को पास में बुला करके ये कहा कि बहन तुम चली जाओ महाराज तक। बोली
कि दासी लई बुलाई कहीं समझाई चली निकजारी। अरे सहेली मेरी जारी बहन मेरी जारी के कुइया मेरी मेरे सजना को तेरी की महल में बिटरिया लारी। मेरो चेहरा भयो उदास बहन तू पास भूप के जाइए। मैं दासी रही बुलाई तू तो मैं रानी रही बुलाई तू इतनी कहिए। आदेश पाने के बाद में ऐसा ही नहीं भैया जी। अरे भगी बिटरिया रंग भवन से बतकत जात मधुरिया और चटक चुनरिया लटकत जात धोतिया दबत पाए से जा। और नील कटीले बड़े छबीले गोरे अमीरी घर उड़ा तो दुपट्टा जब बिटिया को चमकन लगत गले को हारी। और ऐसा ही नहीं लोगों आ रही उम्र को लचका के पैर में टचका लगत रे कमर पलका। जा गई दासी के पा गई दासी दासी लगी रे बराबर जा। हाथ जोड़ के बोलन लगी तुम्हें महारानी कर रही थी बुलबा। सुन के पानी कया जो दासी की राजा भवन को भैत तैयार। नाम क्या है? एक छोटी सी बिटिया लगातार मुद्राएं भेंट करते हुए परमात्मा लंबी आयु दे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपने माता पिता का गांव क्षेत्र का नाम रोशन करें। दासी धीरे धीरे के तुम्हें महारानी तेरे दासी धीरे धीरे तुम्हें महारानी तेरी रही है। याद रखना भक्तजनों, महारानी की आज्ञा पाने के बाद में दासी वहां से भागी। भागती हुई जाकर के महाराज हिमालय की सभा में पहुंची और जाते ही जाते हाथ जोड़ करके ये कहा है कि महाराज की जय हो। महाराज ने पूछा किस कारण बस आना हुआ दासी? बताया कि रानी जी तुम्हें बुलवा रही हैं। कायकों को पता नहीं। बोले अगर ऐसी बात है तो जरूर चलेंगे। उसी समय महाराज हिमालय जो थे वो सभा को बर्खास्त करने के लिए तैयार हुए हैं। महान सभा लगी हुई थी। उस दरबार की उस सभा की बड़ाई एक दो दिन नहीं सारी जिंदगी अगर की जाए फिर भी कम है। कितनी सुंदर थी वो सभा। विद्वान ऐसा बताते हैं कि सभा लगी थी बहु जोर की अरे मेरे दादा। सभा लगी थी बहु जोर की अरे मेरे दादा। जहाँ कोई गन को
देख तू नजरी पसारी जी। भक्तजनों, महाराज उस सभा को बर्खास्त करने के बाद में दासी के साथ चले, आंगन में जाकर के बैठे, सुंदर आसन डाल करके बिठा लिया, जल को लेटा ले आई, पंखा की हवा करने लगी। क्या कर रहे हो? अच्छा कम कर रहे हो। भक्तजनों, महारानी से जब पूरी बात पूछी तो महाराज हिमालय कहने लगे कि देवी अगर ऐसी बात है तो हम समझाने की कोशिश करूंगा। महाराज ने भी समझाया, रानी ने भी समझाया, लेकिन पार्वती के दिमाग में कोई बात नहीं आई। भक्तजनों, तो महाराज हिमालय कहने लगे कि देवी अगर ऐसी बात है तो अगर जिद कर रही है अपनी कन्या तो रहने दो, जाने दो, कोई बात नहीं। तुम यही सोच लेना कि तुम्हारे गर्भ से कोई संतान ही पैदा नहीं हुई। मतलब बोले हाँ। हिमालय बोले अरे हेमांचलनी कई और कड़ो करी ले अपनो हीरो। और साथ ही साथ 21 मुद्राएं संदीप परमात्मा सदैव सदैव सुख शांति प्रदान करें, लंबी आयु दे, सद्बुद्धि दे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में नाम रोशन करें। भक्तजनों, परिणाम ये हुआ तपस्या करने के लिए पार्वती निकल गई, काफी समय तक तपस्या करती रही। ग्राम संक्षेप में ब्याह करवो जरूरी है। हाँ तो फिर ऐसे समझ लो भगवान शंकर दूल्हा बनकर के द्वार पर पहुंचे। इधर महाराज बहुत सारी बातें हुई, अंत में जाकर के अरे तब दीनी भामरी डारी और सज के चल दीनी सुकुमार। परिणाम ये हुआ भगवान शिव शंकर और प्रेम पूर्वक पार्वती का विवाह हुआ। प्रेम पूर्वक सभी देवता लौट करके कैलाश धाम के लिए प्रस्थान होते हैं। अरे तब दीनी भामरी भारी सज के चल दीनी सुकुमार। देवियों ने विदाई दी और कहा